हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। देखिए guys, हमारा नाउन जो चैप्टर था वो पार्ट 1 इसका हो गया था। मैंने बोला था बहुत जल्दी पार्ट 2 इसका लेके आऊंगा, जो कि मैं लेके आ गया आपके सामने। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पार्ट 2 में पूरे नाउन को खत्म कर लेते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट रूल थे, मैंने 1 में बहुत सारे रूल्स बताए, पार्ट 2 में भी कुछ जो रूल बता के खत्म कर देता हूँ उसे, मतलब नाउन ऑफ आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आया था, सर पार्ट 2 जल्दी से लाओ। ठीक है, और कुछ बच्चे जल्दी में भी थे, आज का कमेंट बहुत सारा आया, इसलिए मैंने भी इसे जल्दी में बना ही दिया। ठीक है, तो इसके बाद फिर कोई नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, लेकिन हम चलेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले क्या करेंगे, नाउन को खत्म कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और देखो रूल 7 क्या है, रूल 6 तक हमने किया था उसमें। ठीक है, देखो अगर किसी नाउन के अंत में एज AGE या फिर ERY आया हो तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। वी कांट चेंज इन प्लूरल फॉर्म, मतलब उसे क्या करते हैं, हम उसे प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। कब भाई? जब उस वर्ड के लास्ट में क्या एज और ERY आया हो, मतलब वो क्या होना, नाउन होना चाहिए। अब देखो जैसे कि लगेज, मैंने एग्जांपल बहुत कम दिया यहाँ पे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने ट्रिक बता दिया। ये कोई रूल नहीं है, आपका टीचर ने आज तक नहीं पढ़ाया होगा, मुझे जहां तक पता है। ये क्योंकि ये रूल नहीं है बल्कि ट्रिक है। लास्ट में जो एज या फिर ERY आया, देखो लगेज में लास्ट में क्या आता है, AGE एज, तो इसे हम लगेजेस नहीं बनाएंगे कभी भी, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। देखो सीनरी, सीनरी में क्या आता है, ERY लास्ट में। ठीक है, तो इसे भी हम कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे। अब जैसे बहुत सारा चीज आ गया, वेस्टेज हो गया, पैकेज हो गया, ठीक है, पोइट्री हो गया, एटसेट्रा। आपके टीचर ने ये सारी जो वर्ड लिखवा दिए होंगे और उनके बाद बोला होगा कि इसका अनकाउंटेबल ये जो होता है नाउन होता है, और इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। आपको ये बोला गया होगा, लेकिन मैंने आपको ये ट्रिक बता दिया शॉर्ट में। क्या एज और ERY आ गया, ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है, और भर्ब भी कैसा, सिंगुलर यूज होता है। क्यों भाई? अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर भर्ब यूज करते हैं। बात समझ में आया? चलो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसके। आप बोलोगे सर लैंग्वेज और विलेज ये क्या है, ये तो ऑलरेडी काउंटेबल है। क्यों? और इसमें लास्ट में भी AGE आता है। ठीक है, और विलेज में भी लास्ट में क्या आता है, AGE आता है। ठीक है, तो बोलोगे आप यहाँ पे कुछ ए छूटा हुआ है लैंग्वेज में। ठीक है, ध्यान देना। तो आप बोलोगे कि सर इसे कैसे करेंगे, तो इसके साथ तो प्लूरल बनता है। तो मैंने बोला लैंग्वेज, ठीक है, और विलेज दोनों क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। ये इसके इस रूल की एक्सेप्शन है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, जैसे समझ लो, दिस बुक इज रिटेन इन मैनी लैंग्वेजेस, ये जो बुक है बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया है। तो मतलब लैंग्वेज का और विलेज का प्लूरल बनाया जा सकता है। बाकी किसी के लास्ट में अगर AGE और ERY आया तो उसका प्लूरल बस बता देना एग्जाम में। ठीक है, अब एग्जाम में क्या करेगा, आपको लगेज का क्या होगा, प्लूरल फॉर्म दे दिया जाएगा कॉमन रीडर में, तो वहां पीरियड छाटना होगा, तो बस छाट देना ये पे कि भाई लगेज का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते क्या है। अब कुछ नोट है यहाँ पे, भाई नोट पढ़ो। तो यहाँ पे क्या है भाई, देखते हैं हम। इन सभी नाउन संख्या को दिखाने के लिए कुछ नियम फॉलो करेंगे। जैसे देखो, ऊपर मैंने जितना भी नाउन बताया जिसको AGE और ERY लास्ट में आता है, मान लो कि अगर उसकी संख्या को दिखाना हो तो क्या करेंगे, तो कुछ रूल्स है यहाँ पे। देखो, एक के लिए अगर यूज करेंगे तो ए या फिर 1 टाइप ऑफ लिखेंगे। ठीक है, और एक से अधिक के लिए जैसे 2 3 4 5 ETC जितने भी होंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 2 या फिर 3 या फिर जितने होंगे वो लिखेंगे, टाइप्स ऑफ लिखेंगे। जैसे टाइप नहीं, टाइप्स, एक से अधिक हो तो टाइप्स ऑफ लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। जैसे मान लो ज्वेलरी, ज्वेलरी के लास्ट में क्या होता है, ERY। मैंने बोला कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना है, तो IES जो नहीं जोड़ना है। ठीक है, इसमें प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना है, इसका हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे मान लो गीता परचेज ज्वेलरी, ज्वेलरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला भाई क्या प्लूरल नहीं बनेगा, इसका सिंगुलर होगा, या फिर ज्वेलरी होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या ज्वेलरीज गलत है, यहाँ पे ज्वेलरी होगा। अब सेकेंड देखो क्या होगा, गीता परचेज 1 ज्वेलरी। मैंने बताया था क्या कि इसको संख्या को दिखाना हो तो 1 2 3 4 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 1 ज्वेलरी, 2 ज्वेलरी, 2 लगेज, 3 लगेज, ऐसे नहीं लिखते। क्या करते हैं, तो 1 टाइप ऑफ, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1 टाइप ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, चलो यहाँ पे टाइप ऑफ जोड़ना था। अब देखो, गीता परचेज 2 ज्वेलरी, तो यहाँ पे पहली बात ये कि ज्वेलरीज नहीं होगा। ठीक है, ज्वेलरी ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोड़ा गया है बस, 2 टाइप्स होना चाहिए था, टाइप्स। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। चलो, अब ऐसा मत कर देना ना एग्जाम में कि सर यहाँ पे क्या ज्वेलरी नहीं बल्कि ज्वेलरीज होगा, तो ज्वेलरीज नहीं बनता है इसका, इस बात को जरा ध्यान रखना। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या पॉइंट है, ब्रेड। ब्रेड का मतलब तो पता है आपको, रोटी का टुकड़ा होता है। ठीक है, आपने कहानी में पढ़ा होगा कि कुत्ते को या फिर कौवे को क्या मिला, एक रोटी का टुकड़ा मिला। कोई बोलता है कि एक रोटी मिला, नहीं, रोटी का टुकड़ा मिला। ठीक है, ये रोटी का टुकड़ा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब देखो, एक से अधिक के लिए या फिर एक के लिए यूज करेंगे तो ए या फिर 1 लोफ ऑफ, ठीक है, रोटी का एक टुकड़ा, या फिर 2 या फिर 2 से अधिक के लिए करेंगे तो 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड या फिर 3 लोफ्स ऑफ ब्रेड। कहीं कहीं आपको बुक में क्या मिलेंगे, लोफ ऑफ की जगह
आपको मिलती है लोप ऑफ की जगह पे पीस ऑफ, ठीक है, तो वो भी यूज होता है, सही होता है, वो भी गलती नहीं होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे समझो कि सीता ईट्स ए लोप ऑफ ब्रेड, ना कि सीता ईट्स ए ब्रेड। सीता ईट्स अ ब्रेड नहीं होता बल्कि ये लोप ऑफ ब्रेड होता है, ठीक है, या फिर पीस ऑफ ब्रेड होता है, ऐसा समझा करो। अब देखो ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज होता है हेयर, हेयर जो होता है हमारे सर पे होता है, कहाँ होता है, हमारे सर पे होता है। अब देखो ये अनकाउंटेबल नाउन है, कब अनकाउंटेबल होगा, जब ये पूरे सम्मिलित रूप से बात की जाएगी। जैसे हमारे सर पे की जो बालों की या फिर बॉडी के जो बाल है उसके बारे में बात की जाए तो ये अनकाउंटेबल है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन देखो इसे प्लूरल भी बनाया जाता है, किस कंडीशन में प्लूरल बनाया जाएगा वो हम समझेंगे यहाँ पे। जैसे देखो माई हेयर इज ब्लैक, अब ऐसा नहीं लिखोगे माई हेयर्स आर ब्लैक, हमारे बालें जो है क्या है, काले हैं, तो ऐसा नहीं होता है माई हेयर इज ब्लैक लिखेंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल हो जाता है जब आपके पार्ट ऑफ मतलब बॉडी पार्ट से रिलेटेड यूज होगा तो, ठीक है। लेकिन आगे देखो क्या है, देयर इज अ हेयर इन द कप ऑफ टी। अब कप ऑफ टी, अब किसी के मान लो चाय पी रहा है, मान लो कि उसके में क्या मिल गया, एक बाल मिल गया, ठीक है, उसमें तो एक ही बाल मिलेगा ना, आपके पूरे बॉडी का बाल तो एक ही बार नहीं गिर के आ जाएगा कप के, मतलब क्या बोल के चाय के कप में, है ना, तो उसमें एक या फिर दो बाल मिलेंगे, यही हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में आपको ये हेयर, ठीक है, यूज करना है आपको। अब वहां के साथ सिंगुलर होगा तो सिंगुलर। अब जैसे देखो देयर आर 4 ईयर्स, मान लो कि आपके बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, और आप चाय पी रहे हो, मान लो एग्जाम्पल में समझ लो कि आपके 2-4 बाल जो है गिर गए चाय के अंदर, ठीक है, चाय का कप जो है उसमें, तो क्या बोलोगे, देयर आर 4 ईयर्स इन द कप ऑफ टी। समझ में आ गया। एक से अधिक जब गिर जाते हैं ना और काउंट कर सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में काउंटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर पूरी सम्मिलित रूप से बात की जाए मतलब हमारे शरीर के ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में क्या अनकाउंटेबल होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है, एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या, ग्लास। ग्लास का बहुत सारा हिंदी होता है। क्या, पहला जो ग्लास होता है शीशा, ठीक है। अब एक ग्लास का होता है क्या, जिसमें आप पानी पीते हो उसे ग्लास ही लिखते हैं, ठीक है, जिसमें पानी पीते हो। अब एक क्या होता है, एक चश्मा को भी लोग ग्लास बोलते हैं, लोग क्या हर एक कोई बोलता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में कब किसका कैसे यूज होगा, देखो पानी पीने के अर्थ में क्या काउंटेबल होता है, अगर जिस गिलास से आप पानी पी रहे हो जिस गिलास से, तो वैसे काउंटेबल डाउन होता है, ठीक है। जैसे देखो आई हैव अ ग्लास फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जैसे क्या कहते हो, हेलो प्लीज गिव मी या फिर ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या बोलते हो, ब्रिंग एक ग्लास ऑफ वाटर, वहां पे काउंट कर रहे हो एक ग्लास, ठीक है। अब जैसे देखो आई हैव अ ग्लास फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मेरे पास क्या है, एक क्या है, ग्लास है, तो वैसे सेंटेंस भी काउंटेबल है। जब आप पीने के मतलब पानी पीने के अर्थ में या फिर कुछ भी पीने के अर्थ में अगर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे काउंटेबल एक ग्लास 2 ग्लास यूज कर सकते हो। अब जैसे शीशा के रूप में यूज करते हैं, जैसे घरों के दरवाजे में, खिड़कियां में शीशा यूज होती है, कार की खिड़की में होती है, ठीक है। जैसे भी जिस चीज में आपको शीशा अगर वैसे यूज हो रहा है तो वैसे कंडीशन भी अनकाउंटेबल, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, अब यहाँ पे ए या फिर 2 3 4 का यूज है नहीं ना, क्या है, द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, ये जो खिड़की है शीशे का बना हुआ है, तो वैसे कंडीशन में क्या है, अनकाउंटेबल है। इस बात को भी जरा ध्यान दियो। अब देखिए 3 नंबर क्या है, चश्मे के रूप में हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जो चश्मा होता है बताओ दोनों आंखों के लिए होता है ना, दोनों आंखों के लिए होता है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आप कैसे लिखते हैं समझो, आई परचेज ग्लासेस फॉर हिज आईज, आई परचेज ग्लासेस फॉर हिज आईज, ठीक है। यहाँ पे ग्लास नहीं बल्कि ग्लासेज होगा, सही बात है। यहाँ पे ग्लास करके अगर एग्जाम में आता है तो भूल के मत वहाँ पे सही करना, वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको ग्लासेज होना चाहिए, ठीक है। ये साफ साफ लिखा गया है आईज के लिए, ठीक है, या फिर वियर करने के लिए रहेगा तो वहां पर भी क्या होगा, ग्लासेज होगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ये देखो आगे का रूल है। अब समझो यहाँ पे लास्ट में क्या है, रूल नंबर 8 क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो नाउन का लास्ट में अगर यूएम रहता है, ठीक है, तो उसके क्या बोलते हैं, प्लूरल बनाने के लिए ए का यूज करते हैं। जैसे देखो डिक्टम, डिक्टम के लास्ट में क्या है, यूएम, यूएम है तो इसको कैसे प्लूरल बनाएंगे, डिक्टा। ये डिक्टा जो है डिक्टम का क्या प्लूरल फॉर्म है, डाटम, ठीक है। डाटम का क्या होता है, डाटा, जैसे डाटा ये आप लोग पढ़ सुनते होंगे किसी चीज का डाटा निकालने के लिए, तो उसका सिंगुलर फॉर्म क्या है, डाटम, और ये क्या प्लूरल क्या है, डाटा, ठीक है। अब देखिए मीडियम, मीडियम क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, मीडिया जो है प्लूरल फॉर्म है मीडियम का, ठीक है। तो लास्ट में अगर यूएम रहेगा तो उसको प्लूरल बनाएंगे ए करके। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस वर्ड होते हैं जिसको क्या करेंगे, यूएम से ए करके प्लूरल बनाते हैं। इसी तरह अगर लास्ट में अस रहेगा यूएस तो उसे आई करके बनाएंगे, ठीक है। जैसे रेडियस, रेडियस को क्या बनेंगे हम लोग, रेडियाई, ठीक है, आई करेंगे, यूएस को हटा के आई कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए। अब जीनियस को क्या करेंगे, जीनियाई, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अस को हटा के आई कर देंगे। ऐसे और भी वर्ड मिलेंगे आपको, मैंने यहाँ पे बस आपका ट्रिक लिख दिया है, अस को आई करना है, अम को ए करना है, और इस तरीके से भी आगे और देखना है। अब देखो एक और क्या, इज, अगर सेंटेंस के उस वर्ड के लास्ट में इज आता है तो उसे ईएस करके बनाएंगे। जैसे क्राइसिस,
क्राइसिस का मतलब क्या होता है, ये देखो क्राइसिस, इसका सिंगुलर है क्राइसिस, और क्राइसिस जो है इसका फुल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, सॉरी फुल फॉर्म नहीं है, इसका प्लूरल फॉर्म है। अब देखो बेसिस, बेसिस का क्या होगा, बेसिस, अब लास्ट में इज है ना, तो इज करके हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है इसे। एक्सिस का एक्सिस, इस तरीके से याद करो। अब ऑन का क्या करना है, ए करना है, ऑन का भी क्या करना है, ए करना है। जैसे देखो क्रिटेरियन, क्रिटेरियन का क्या बोलेंगे, क्रिटेरिया इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। फेनोमेनन, फेनोमेनन का क्या बोलेंगे, फेनोमेना, इस तरीके से इसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 9 के हमारे देखिए, निम्नलिखित नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब, जिसके साथ सिंगुलर वर्ब भी क्या होगा, यूज होगा। कौन सा नाउन है भाई, देखो फैंसी ड्रेस, लॉ एंड ऑर्डर, इनकम टैक्स, जनरल नॉलेज, हायर एजुकेशन, ब्लड प्रेशर, ये सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब जैसे आर, हैव, ये सब मत यूज करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ भी देखो क्या होगा, अब आगे देखो। अब रूल नंबर 9, एक मिनट, ये क्या हुआ कि रूल नंबर 9 दो बार रिपीट हो गया है। ये सभी जो चीजें मैंने बोली इससे लिख रही होगी तो अच्छी रहेगा। फैंसी ड्रेसेज, ऐसे एग्जाम में जात पता है क्या, लॉ एंड ऑर्डर आता है आपको, और ये इनकम टैक्स आता है, प्लस ये हायर एजुकेशन, ये तीन चीज मैंने बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन देखा है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन में लॉ एंड ऑर्डर को क्या पता है क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर्स कर देते हैं, या फिर लॉ एंड ऑर्डर आर कर देते हैं, तो वहां पे आर ना होकर बल्कि इज का यूज हुआ, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्सेस कर देते हैं वहां पे, तो इनकम टैक्सेस नहीं होगा, इनकम टैक्स ही होगा। हायर एजुकेशन कर देंगे, जो कि हायर एजुकेशन ही होगा, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान दो। रूल नंबर फिर से 9 ही है, बल्कि 10 होना चाहिए। देखो यहाँ पे न्यूज हो गया, समन्स हो गया, मिजल्स, मिजल्स, बम्प्स, डायबिटीज, रिकेट्स, रेबिस, जो है ये सभी क्या है, देखो मिजल्स से लेके रेबिस तक ये बीमारी है, ठीक है। अब देखो वेयर अबाउट्स का मतलब होता है रहने का स्थान, बिलियर्ड्स और ड्राफ्ट डार्ट्स क्या है, ये गेम का नाम है, समन्स का मतलब होता है बुलावा, और न्यूज का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। ये सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिन नहीं सकते हैं, इसे सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ यूज भी होता है। अब न्यूज के साथ एग्जाम में आपको देखो ज्यादातर आपको न्यूज दिया जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स नेवी एग्जाम में आपको न्यूज या फिर समन्स का यूज ज्यादा मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करना, आर का यूज, हैव का यूज, V1 का यूज कभी मत कर देना। न्यूज इज आर नहीं होता है, न्यूज इज होता है, ठीक है। देखो जैसे नो न्यूज इज गुड, नो न्यूज इज गुड, ठीक है। यहाँ पे नो न्यूज आर मत कर देना कभी एग्जाम में, गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रूल 10 क्या हमारा, रूल 10 तो नहीं 11 है, यहाँ पे एक्चुअली नंबरिंग करने में इसका गलती हो गया है। अब देखो यहाँ पे ये है सब्जेक्ट के नाम, ठीक है, सब्जेक्ट के नाम से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ईटीसी, जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अगर इनके पहले आवर, माई, योर, हिज, हर, ईटीसी अगर लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। अगर ये सब नहीं लगा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। अब देखो कैसे आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। जैसे देखो माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, अब ये मत करना माई मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर मत कर देना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आर जो है सही है। अब क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माई मैथमेटिक्स, मेरा मैथमेटिक्स का मतलब क्या, मतलब उस मैथमेटिक्स में जितने भी कैलकुलेशंस आ गए, ठीक है, वो सभी चीजें की बात की जा रही है। मैथमेटिक्स तो कैलकुलेशन है ही, ठीक है, वो सभी चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो माई, आवर, ये जो लग गया सभी चीजें, तो इनके बाद क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में यूज होता है वो, ठीक है। अगर ये माई ये सब नहीं लगा है, माई, आवर, योर, हिज, हर, ईटीसी नहीं लगा है, तो ये क्या होगा, सिंगुलर ही यूज होगा। जैसे देखो मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, अब ऐसा मत करना मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है भाई मैथमेटिक्स की बात, तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक ही है, 100 सब्जेक्ट नहीं होते मैथमेटिक्स के, चैप्टर भले 100 होते हैं, ठीक है। इसलिए मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, बात समझ में आ गया, आई होप कि आपको आ गया होगा। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक का नाउन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं रूल बता रहा हूँ। देखो रूल नंबर जो है आपका जो भी हो, कैटल, पीपल, क्रू, इन्फेंट्री, कैवेलरी, जेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, वर्मिन, पीजेंट्री, ये सभी प्लूरल नाउन होते हैं। इसमें कभी भी एस मत लगाना भूल के भी। आपको एग्जाम में देखो कैटल और पीपल में ज्यादातर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों वर्ड को याद रखना। ज्यादातर कैटल और पीपल का क्वेश्चन ज्यादा आता है। कैटल को कैटल्स कर दिया जाता है, या फिर कैटल के बाद इज का यूज कर दिया जाता है। तो कैटल के बाद इज का यूज कभी नहीं होता है, कैटल का कैटल्स मत करना कभी भी, और इसके साथ इज का या फिर हैज का यूज मत करना। क्या होगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब ये कैटल जो है ऑलरेडी बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा आर का या फिर कोई भी प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा उसके साथ, और कभी भी एस मत लगाना। पीपल के साथ भी कभी इज मत लगाना, ठीक है, और पीपल्स कभी मत करना, ठीक है। पीपल और पीपल्स में बहुत अंतर है, ठीक है। चलो पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग वंश के लोग, ठीक है, अलग अलग कुल के लोग, और पीपल का मतलब क्या होता है, वही लोग। चलो अब रूल नंबर 12 क्या है ये देखो, शिप,
डियर, फाउल, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इधर जितने भी मैंने बताया सारे एग्जाम पे आने लायक क्वेश्चन बताया। फिश, सैल्मन, सैल्मन भी क्या मछली है, ठीक है। और फाउल का मतलब होता है जंगली मुर्गा। ये सैल्मन मछली का नाम सुना होगा आपने, विराट कोहली के जो फैन होगा उन्होंने सुना होगा, क्योंकि वो सैल्मन मछली बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग स्टाफ, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है क्या, संतान। अब ये सभी क्या होता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल, दोनों में एक जैसा यूज होगा। अगर 4 शिप है तो 4 शिप की जगह क्या होगा, 4 शिप्स मत कर देना, 4 शिप ही होगा। 2 शिप या फिर 1 शिप, दोनों में शिप ही होगा, ठीक है। भले इसके साथ आर और इसके साथ इज का यूज हो जाएगा, इस बात समझ में आएगा। अगर 2 शिप है तो इसके साथ आर का यूज होगा, अगर 1 शिप है तो इसके साथ इज का यूज होगा। लेकिन शिप्स कभी नहीं होगा, डियर्स कभी नहीं होगा, फाउल्स नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही यूज होता है। तो इन सभी को आप लोग लिख लो, 4 ऑफ स्प्रिंग, ए ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। बात समझ गए होगे। अब देखो रूल नंबर 13, इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक, ठीक है। पहले ये सुन लो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। ये होता है ज्यूरी, कॉमिटी, टीम, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट। ये जो होता है ज्यूरी का मतलब होता है जजों का समूह, ठीक है। ये जो होते हैं ये 2 तरीके से यूज होते हैं। जब ये सभी देखो ज्यूरी मतलब कुछ जज के समूह होता है, जब सभी मिलकर कोई बात का राय निकालते हैं, मतलब निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। कॉमिटी हो गया आपका, सब मिल के काम कर रही है, मतलब क्या यूनिटी के साथ, तो वो क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ब होता है, क्योंकि पूरी एक हो जाती है वो लोग, तो सिंगुलर होते हैं। जब मान लो कि 5 जज हैं यहाँ पे, पांचों अलग अलग राय दे रहे हैं अपना, तो सभी बट जाते हैं, ठीक है। तो इनके साथ क्या होगा, प्लूरल यूज होता है, वो प्लूरल हो जाते हैं उस कंडीशन में। अब रही बात कि सिंगुलर और प्लूरल में अंतर कैसे पता चलेगा सेंटेंस से, तो इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, टेंशन ना लो आप लोग। अब देखो सेंटेंस, देखो एग्जाम्पल देख लो पहले। देखो ये रहा, द ज्यूरी हैव डिसाइडेड इट्स चेयरमैन। अब ये क्या है, डिसाइड कर लिया, ज्यूरी ने क्या किया, डिसाइड कर लिया चेयरमैन, मतलब क्या 5 जज है तो पांचों तो मिलकर डिसाइड करेंगे ना। तो फिर यहाँ पे हैव का नहीं बल्कि हैज का यूज होगा, ठीक है। अब देखो, द ज्यूरी हैव नॉट डिसाइडेड देयर चेयरमैन, मतलब क्या उन्होंने क्या किया, चेयरमैन को डिसाइड अभी नहीं किया। तो मतलब क्या, पांचों जज का जो डिसीजन जो है बट गया, यहाँ पे अलग अलग सब हो गए। जब अलग अलग हो गए तो हैव का यूज सही है, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा ना तो इट्स पे आधारित, इनके लिए इट्स का क्या होगा, आधारित प्रोनाउन यूज होगा। और जब प्लूरल फॉर्म होगा तो देयर का यूज होगा, ठीक है। इस बात को जरा समझना, यहाँ पे इट्स का बल्कि ही मत यूज कर देना वहां पे। अब देखो यहाँ पे हैज होगा हैव की जगह पे। अब देखो सबसे बढ़िया रूल मैं बताता हूँ कि पता कैसे चलेगा आपको। अब देखो सेंटेंस में अगर ज्यूरी के साथ, कमेटी के साथ, अगर एटसेट्रा जो भी वर्ड मैंने बताया, उनके बाद नॉट, फेल, डिवाइड, रिफ्यूज वर्ड आ गया तो समझना कि वो सभी अलग अलग हो गए। नॉट भी अगर आ गया, फेल भी हो गया, डिवाइड, रिफ्यूज आ गया, तो समझना कि वो लोग अलग अलग मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या सिंगुलर वर्ब यूज होगा, वहां पे सिंगुलर हो जाएंगे वो लोग, सॉरी प्लूरल हो जाएंगे, सिंगुलर नहीं हो गया बल्कि प्लूरल हो गया, मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। अलग अलग मिलके कर रहे हैं तो प्लूरल हो जाएंगे, और एक साथ काम करेंगे तो सिंगुलर हो गए, ठीक है। जैसे देखो, द ज्यूरी हैव नॉट डिसाइडेड, मतलब क्या वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो नॉट का यूज होगा, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, बट गया अलग अलग, ठीक है। तो देयर का यूज हमने किया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे हो गए। चेयरमैन को डिसाइड नहीं कर पा रहे, समझ में आ गया कैसे पता चलेगा कि वो लोग कब अलग अलग होकर काम कर रहे हैं और कब एक होकर काम कर रहे हैं, समझ में आ गया ना। चलो ये सभी वर्ड्स को याद रखना, नॉट, फेल, डिवाइड, रिफ्यूज आएगा। अब देखो यहाँ पे नाउन को मैं खत्म करता हूँ, क्यों खत्म करता हूँ, तो इसके बाद एक रूल और बचे रहा, पता है कौन सा, ये जो नोट वाला आता था, 1 रुपी नोट, 300 रुपी नोट, इसमें अब कोई जान नहीं है यार, पता है मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको। ये तो बहुत सारे बच्चे पढ़ लेंगे, बहुत बार रट ली होगी आप लोग इसे, इस रूल को। अभी एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने वाला भी जान गया ना बच्चा है, ये जो मतलब इतनी बार इसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, लगातार पूछा जाता था इससे क्वेश्चन, तो वो भी पूरा मतलब सड़ा दिया इसे क्वेश्चन पूछ पूछ के, इसलिए एग्जाम में ना के बराबर इसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैसे आपको पता भी होगा। चलिए आई थिंक आपको, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा वीडियो अच्छा भी लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल तो है ही, और आई थिंक कि आप लोग लाइक भी करोगे, मुझे जहाँ तक लगता है, और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आप लोग लाइक मिलेंगे मुझे। और नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी बनाऊंगा। अब नाउन तो खत्म हो गया, फिर ग्रामर का ही बनेगा। फिलहाल अब देखते हैं रीजनिंग वगैरह भी थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।